जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, माना कि अंधियारा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। जब हम बात करते हैं हमारी जिंदगी में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा अंधकार बढ़ता जा रहा है और रोशनी की कोई किरण नहीं नजर आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं वो जोत आपका इंतजार कर रही होती है। उसको बस आपको ढूंढने की देरी है। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है साइकोथेरेपिस्ट गिरीश पटेल जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। नमस्ते डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड्स में हम स्ट्रेस की सीरीज जो चला रहे हैं, अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये हमारा मेन मोटिव है। अभी इसमें हमने कई सारी चीज़ें सीखी, लेकिन उसमें ये चीज़ को मैं और ज़्यादा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहती हूँ कि किस तरह से रूट कॉज क्या है स्ट्रेस का। रूट कॉज को जान लेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे लड़ पाएंगे। तो रूट कॉज के बारे में कुछ और बताइए। कुछ तो हमने एग्जाम्पल देखे। हाँ जी। जैसे पिछले एपिसोड में हमने 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखे, जी। है ना। और भी थोड़े एग्जाम्पल्स बताता हूँ। हाँ जी। कि जिससे हमारे दर्शक अपने आप भी इस एक्टिविटी को कर पाएंगे। हाँ जी। एक बहुत अच्छे फेमस सर्जन थे। जी। ही वाज एन वंडरफुल सर्जन। जी। हाँ, बहुत अच्छी इनकम थी, लेकिन फिर भी वो एकदम नम्र थे। कपड़े बड़े सिंपल से पहनेंगे, है ना। कभी फटे कपड़े भी पहन के चले जाएंगे। कुछ खरीदना भी है उनको तो सस्ती बात, कुछ सिंपल सी चीज खरीदेंगे तो मुझे कहाँ जरूरत है। बहुत लोग उनको समझाते थे कि देखो, तुम इतने बड़े सर्जन हो, इतने फेमस हो, है ना, तुम तो ब्रांडेड कपड़े ले सकते हो, घर को इतना अच्छा बना सकते हो, ना, तो क्यों नहीं करते। अरे बस मुझे सिंपल ही रहना है। फिर एक बार हम ये पूरी एक्टिविटी कर रहे थे, तब उसमें उनको रियलाइजेशन हुआ। ओके। कि उन्होंने सारे अपने पॉजिटिव पॉइंट लिखे कि भाई मैं नम्र हूँ, है ना, मैं सबको सपोर्टिव हूँ, मैं अच्छा सर्जन हूँ, माई स्किल्स आर वंडरफुल, आई एम इंट्रोवर्ट। लेकिन फिर उसको ये भी लगा कि भाई नहीं, मैं अच्छा नहीं रहता हूँ, नहीं, मैं खर्चा नहीं करता हूँ अपने आप पर, नहीं, ये ऐसे सारे ना पॉइंट्स उन्होंने लिखे जी। और फिर वो ढूंढ रहे थे कि भाई नहीं, क्या कॉज हो सकता है। तो ढूंढते ढूंढते है ना, उनको ये कॉज मिल गया। उन्होंने कहा कि भी मेरा बचपन है वो गरीबी में बीता है। ओके। तो कहीं ना कहीं मन में शायद बचपन से ये चीज बैठ गई है कि भी हम गरीब हैं। अच्छा। तो वो जो अंदर में बैठ गया है, वो भी बड़े हुए, इतने अच्छे सर्जन हुए, इतने सारे पैसे आ गए, तो भी वह जो उसका सेंटर है जी, वह उन्हें ज्यादा खर्चा करने नहीं देता है। अच्छा, है ना, अच्छी लाइफस्टाइल जीने नहीं देता है, बड़ी कार खरीदने नहीं देता है। भले वो अफोर्ड कर सकते हैं ना, एक प्रकार से कोई सब अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा प्रॉब्लम है, क्योंकि परिवार में वाइफ के साथ टसल होती है, बच्चों के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। बच्चे बोलते पापा आप इतना कमाते, किसके लिए कमाते हो, ये सब कहाँ लेके जाने वाले हो, है ना। तो उन्होंने सब ढूंढा, तो उनको ये मिल गया कि भी कहीं मेरा ये कॉज है कि बचपन से मेरे में ये बात है कि हम गरीब है। अब सब कुछ आया तो भी वो प्रॉब्लम कर रहा है। करेक्ट। फिर उन्होंने अपने आप पे काम किया जी, कि भी बचपना भले गरीबी में बीता, वो तो पूरी डिफरेंट स्टोरी थी। आज तो मेरे पास सब कुछ है। आज कहीं ये भी नहीं है कि भी कुछ खत्म हो जाएगा। जी। तो मुझे सचमुच अच्छी चीजों को यूज करना चाहिए ना। ऐसे जब उनके माइंड में है कि ये मेरा कॉज है, ओके, और ये कॉज रैशनल नहीं है। बचपन में शायद तो लॉजिक ठीक था, आज वो एकदम अपोजिट है।
तो जब वो उनको अच्छे से कन्विंस हो गया, उन्होंने पूरी एफर्ट की, तो थोड़े ही दिनों में मेरे एक सेमिनार में दूसरी बार आए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर आई एम चेंज नाउ, दैट्स नाइस। है ना, नाउ आई विल परचेस बेस्ट ऑफ द क्लोथ्स। कुछ भी कहते, पहले ऐसा था, अभी सोप भी खरीदना है तो मैं सस्ते में सस्ता खरीदूंगा, लेकिन अभी मैं अच्छे से अच्छा खरीदता हूँ, कि सोप तो अच्छे से अच्छा होना चाहिए, जो नहीं बेस्ट कंपनी का हो। लाइक दैट एनी गैजेट्स इवन, पहले मैं एकदम सपोज कि भी मुझे कंप्यूटर लेना है तो मैं सस्ते से सस्ता लूंगा, बट नाउ आई थिंक कि बेस्ट लेना है हमको, कार खरीदनी है बेस्ट खरीदनी है। कहते बस ये एक रियलाइजेशन ने मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया। ठीक ना, एक छोटी सी बात कितना जिंदगी को पलट सकती है। ये वो बात तो मतलब ना कॉज ढूंढना चाहिए, ऐसे नहीं, कोई ना कोई मान्यता अंदर में होती है, उस मान्यता को अगर हम चेंज कर दे तो सब कुछ अच्छा होता है। ओके जी। और एक बहन का किस्सा है कि जो है ना पति पे शक करती थी। अच्छा। ऐसे भी डिप्रेस रहती थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, गुस्सा भी करती थी ज्यादा, ना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी। उसका भी हमने पूरा जब स्टडी किया तो ये बात सामने आई कि बचपन में उसने बहुत दुख देखा था। अच्छा। मदर की ओर से भी दुख देखा, फादर की ओर से भी रिजेक्शन देखा, ऐसे ना बहुत तरह से उसको रिजेक्शन मिले, दूसरे भी सब प्रॉब्लम आए। तो उसके मन में ये ग्रंथि बैठ गई कि मेरा कोई नहीं है। ओके। ऑलवेज, जैसे भी पति एकदम सहयोगी थे, अच्छे थे, लेकिन वो मेरा नहीं है। शायद उसका किसके साथ रिलेशन है कि भी बच्चे भी मोर और लेस नॉर्मल है, ओके, कहते बच्चे मेरे है ही नहीं, बच्चे मेरा सुनते ही नहीं है। तो ये जो बैठ गया अंदर में कि भी मेरा कोई नहीं है, तो होल थिंग क्रिएट। फिर उसको पूरा समझाया कि देखो आपका बचपना डिफरेंट था जी, है ना, माँ बाप गांव में थे, उनका कल्चर अलग था, उनकी संस्कृति अलग थी, तो शायद उनको बेटी नहीं चाहिए थी, ऐसा करके उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, और चीजें हुई। लेकिन अभी आज का माहौल देखो, आप बॉम्बे में है, हस्बैंड कोऑपरेटिव है, बच्चे इतने अच्छे हैं, तो नो कौन कहता है कि भाई यू आर अनवांटेड, है ना। ये बात भी अगर है, आई एम अनवांटेड, तो एवरीथिंग कैन गो। वो भी पूरा चेंज किया, उसकी मेडिसिन भी बंद हो गई। हाँ, तो लाइक दैट नो, ऑल ऑफ अस शुड, इट इज डिफरेंट थिंग्स आर देयर एक्चुअली। और एक किस्सा बताता हूँ, हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर में ही है कि एक बार सेंटर पे हम एक्टिविटी कर रहे थे। हाँ जी। तो सेंटर में एक बहन है, वो बहुत एक्टिव है, इट्स अ बिग सेंटर, बहुत सारे लोग रहते हैं, एंड शी इज वेरी एक्टिव। नो, शी मे बी अ सेकंड हैंड और समथिंग, और बहुत काम करती है कंप्यूटर का, ये वो डिसीजन मेकिंग एवरीथिंग। तो फिर जब हुआ ना, तो उसने सब चीजें लिखी, उसमें एक बात ये भी आई कि आई एम मैनिपुलेटिव। ने कहा कि भी मेरी बात मनाने के लिए, या तो भी मैं ठीक कर रही हूँ, ऐसा करने के लिए मैं यहाँ वहां मैनिपुलेट भी कर लेती हूँ। उसको लगा कि ये मेरी गलती है, अदरवाइज थिंग्स आर गुड, आई एम हार्ड वर्किंग, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ। पर एक गलती उसने अपनी ढूंढी, उसको खुद लगी जी। फिर उसने खुद ये ढूंढा था। जब नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल देते ना, देन इट बिकम्स इजी। आई नो, उनको समझाते भी है कि कहीं ना कहीं कुछ एकादी बात है। ओके, इफ यू गो बैकवर्ड एंड फाइंड आउट कि ऐसे कौन से इमोशनल एक्सपीरियंसेस हुए, ऐसी कौन सी बात आपको रिपीटेडली बताई गई कि नहीं, जिससे अंदर में कुछ बैठ गया जी। तो उसने कहा कि भी वो साउथ से है, तो कहते हमारे पास है ना पढ़ाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इधर यू शुड बिकम डॉक्टर, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट, और कुछ भी करो, लेकिन आपको ऐसे प्रोफेशनल बनना ही है जी। तो है ना, पहले से ही मेरे अंदर में कहीं ये बैठ गया कि यू यूज एनी मीन्स बट यू शुड सक्सीड। ओके, तो कहते कहीं है ना, मेरा ये सेंटर है, आज यहाँ मैं सेंटर पे ब्रह्मा कुमारी में आई हूँ, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा वो न्यूक्लियस, वो सेंटर काम कर रहा है कि नो बाय एनी मींस यू शुड बी सक्सेसफुल। वो चीज के लिए मैनिपुलेशन भी आ जाते हैं। एंड व्हेन शी रियलाइज दिस नाइसली जी, कि चलो वहां दैट अप्रोच वाज एंटायरली डिफरेंट, नाउ आई एम इन अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जी,
यहाँ पर ऐसा कुछ हो तो उल्टा नेगेटिव है वो तो। जी बड़ों को भी पता चलेगा और कुछ होगा तो दैट इज नेगेटिव। इवन लोगों को मेरे बारे में गलत एक इम्प्रेशंस होगी। और यहाँ तो कोई कंपटीशन नहीं है। करेक्ट। छोटे थे तब कंपटीशन थी, अब यहाँ पर तो कोई कंपटीशन नहीं, हम सब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए आए हैं। तो आई हैव टू रिमूव दिस सेंटर। करेक्ट। फिर उसने अच्छे से वर्क करके वो सेंटर को रिमूव कर दिया, तो शी सेज नाउ आई एम डिफरेंट। उसने कहा कि बहुत बड़ा तो परिवर्तन ये आया कि पहले मैं बोझ लेके घूमती थी कि एवरी टाइम मेरा ही मानना चाहिए, आई शुड बी सक्सेसफुल, कुछ भी युक्ति अपनाओ बट यू गेट योर थिंग डन। और कहीं ना कहीं सक्सेस से इतना ज्यादा उसको हमने इम्पोर्टेंस दे दिया है कि हम कोई भी चीज को देखते ही नहीं है, बस हमें सक्सेस, हर चीज में सक्सेस, ये भी एक तरीके का कंपल्शन होता जा रहा है। ट्रू जी। तो ऐसे ही जो सारे बताए न, इतने सारे एग्जाम्पल्स, हाँ जी। अभी उसके आधार से हर दर्शक को भी कहेंगे कि आप भी ढूंढो, करेक्ट है ना, अपनी एक्टिविटी करिए, सारे अपने पॉइंट लिखिए कि भी पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, फिर सोचिए कि भी जीवन में हम बैकवर्ड जाए तो फिर कुछ ऐसी एक बात है बार बार आई, ऐसी आई तो आपको मिल सकता। देखो आपको मैं और एक उदाहरण बताता हूँ, अभी भी मुझे याद आ रहा है, इट्स अ वंडरफुल थिंग कि एक बहन और डॉक्टर है, वो गायनेकोलॉजिस्ट भी हो गई, एमडी गायनेकोलॉजिस्ट है, लेकिन तो भी एकदम सिंपल सी रहेगी, जैसे नहीं चेहरे पे रौनक नहीं है, कोई बोलेगा नहीं कि डॉक्टर है। ओके ना, भले अच्छी डॉक्टर है, उसकी प्रैक्टिस भी ठीक ठाक है। तो उसका भी हमने पूरा, उसने भी ये कहा कि भाई मैं एमडी हो गई, मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे मैं सिंपल सी हूँ, कुछ नहीं है मेरे में, खुशी नहीं है ना। तो उसने बहुत अच्छी बात ढूंढ निकाली अपने में जी। कि उन्होंने कहा कि मैं छोटी थी, है ना, तब थोड़ी मेरी आईक्यू भी कम थी, फिर मैंने मेहनत की, पढ़ी, तो मुझे मेडिकल में एडमिशन मिल गया, मैंने एमबीबीएस किया, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम पीजी भी करो, फिर मैंने एग्जाम दी, मैंने पीजी भी किया। तो कहते परंतु बचपन से मुझे ये बताया गया था, देखो ना ऐसी कोई एक चीज होती है, लोग कहते थे, शायद उनके कोई रिलेटिव बार बार उसको बोलते थे कि भाई इसकी अक्ल अच्छी नहीं है, पढ़ने में अच्छी नहीं है, कहती थी शकल भी अच्छी नहीं। तो मेरे माइंड में वो बैठ गया, अकल भी नहीं है, शकल भी नहीं है, दोनों आई एम नॉट गुड। देखो वो जो अभी न्यूक्लियर सेंटर है वो आज भी डिस्टर्ब कर रहा है। करेक्ट। मैं भी ना अगर इसको ये रहता तो शायद तो पढ़ती भी नहीं। करेक्ट। परंतु लक बाय चांस, भले वो सेंटर था लेकिन फिर भी कहीं सपोर्ट मिला, वो एमबीबीएस हो गई, हस्बैंड ने कोऑपरेशन दिया तो एमडी भी कर लिया, परंतु डिस्टर्बेंस अभी भी कर रहा है कि अकल भी नहीं, शक्ल भी नहीं। तो ऐसी है ना, कोई एक आधी चीज होती है, उसको अगर हम बैकवर्ड जाए, सोचे 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 वो इवेंट क्या क्या हुई, वो इवेंट में क्या हुआ, उस समय मुझे फील क्या हुआ, फीलिंग के पीछे सेंट्रल मोस्ट आइडिया क्या था जी। ऐसा व्यक्ति अगर सोचता रहे तो उसको मिल सकता है। इवन काउंसलर कैन हेल्प इन फाइंडिंग दैट रूट कॉज ऑफ द आवर पर्सनालिटी। करेक्ट। तो रूट कॉज इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉज अगर हमें पता चल जाए कि किस वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है, उस रूट कॉज को अगर हमने ढूंढ लिया तो ऑटोमेटिकली उसका सोल्यूशन भी हमें मिल जाएगा। बिल्कुल। और सोल्यूशन के लिए तो हमने काफ़ी सारे तरीके भी ढूंढ लिए, आपने कई सारे एग्जांपल्स दिए और जिससे हमें ये प्रूफ हुआ कि किस तरह से हमें जड़ से स्ट्रेस को निकालना है। लेकिन उसे आप थोड़ा सा और संक्षेप में बता सकते हैं कि क्या हुआ, क्या एग्जैक्टली किस तरह से हम रूट कॉज से एक स्ट्रेस को निकाल सकते हैं? जो हमने 5-6 उदाहरण लिए, हाँ जी, तो उसके पीछे जो बातें हैं नहीं, अगर उसको हमें सम अप करना हो तो ऐसा कुछ होता है, बल हर व्यक्ति में डिफरेंट हो सकता है। हाँ जी। नहीं, 1000 लोग तो शायद 1000 डिफरेंट हो, लेकिन मोर और लेस वो यहाँ कहीं बहुत सेंटर हो जाता है। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कोई समझता नहीं है, नो, आई एम लेफ्ट आउट। करेक्ट। नहीं, जैसे उसमें था कि मैं अकेला हो गया हूँ, हम गरीब है, किसी भी तरीके से सफलता को प्राप्त करनी है ना, ऐसी कोई ना कोई एक बात होती है कि किस पर विश्वास नहीं करो। वो एक बात अगर मिल जाए हमें तो फिर उस पर काम करना आसान होता है। करेक्ट।
तो वो रूट कॉज हमें ऑटोमेटिकली जैसे ही रियलाइज हो जाए तो फिर उस पर हम काम भी कर सकते हैं। रूट कॉज तो हमने समझ लिया, लेकिन रूट कॉज से अभी उसे बाहर निकाल करके हमारी जिंदगी से बाहर कैसे फेंकें, क्योंकि स्ट्रेस तो है अभी प्रेजेंट में है, तो उसे हम किस तरह से कोप अप करें, उसके कोई और तरीके भी हैं? एक बात तो मैंने अनुभव की इतने सालों में कि जब ये कॉज मालूम पड़ जाता है तो वही अपने आप में इनलाइटनमेंट है। ओके। वही अपने आप में एक प्रकाश है। जी। जैसे यहाँ स्टूडियो में बहुत अंधेरा है ना, और एक रस्सी लटक रही है जी। हमें लगता है कि सांप है सांप है, सब डरते हैं, लेकिन एक जीरो का बल्ब भी ऑन कर दो तो मालूम पड़ता है कि ये तो रस्सी है, तो डर गया। तो ऐसे ही आज जो भी हमारी पर्सनालिटी है उसमें बहुत सारे इश्यूज है क्योंकि हम अंधेरे में घूम रहे। करेक्ट। परंतु अगर एक थोड़ी भी रोशनी मिल जाए कि दिस इज द कॉज, कई बार देखा है उसी से इनलाइटनमेंट आ जाता है। करेक्ट। और संभव न भी आए, अब कई बार देखा बहुत सारे केसेस में रिमूव करना पड़ता है। Correct. क्योंकि उनके तो अंतर्मन में बहुत गहराई तक है। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या चीजें काम करती है? सबसे महत्वपूर्ण है अच्छा सा लॉजिक, तर्क। ओके। कहते कि बुद्धि वह तर्क की भाषा समझती है। तो जो भी हमें पता चले कि भी ये मेरा सेंटर है, ये फॉल्स बिलीफ है, तो उसको रिमूव करने के लिए पावरफुल अगर तर्क दिया जाए उन्हें जी, और हर केस में अधिकतर हम ऐसा ही करते हैं जी। लड़की जो फेल हो रही थी 5th सेमेस्टर में, उसको डिफरेंट वे में समझाया कि देखो पेरेंट्स कितनी तुम्हारी संभाल करते, माँ ने तुम्हें ATM कार्ड दे दिया है, कौन देगा, ऐसी कई बातें। उसको एक बार लॉजिक मिल गया तो थिंग्स गॉट चेंज। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो समझते थे मैं अकेला हो गया हूँ, उसको भी जब ये कन्विंस किया गया कि भैया सिनेरियो इज अपोजिट। करेक्ट। फादर के डेथ के बाद तो तुमको कितना सपोर्ट मिला। करेक्ट। आपके अंकल्स के द्वारा सपोर्ट मिला, ब्रह्मा कुमारी सेंटर से सपोर्ट मिला, तो उल्टे तभी तुमको ये होना चाहिए कि सब मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। इतना सारे लोग आपके साथ है। शायद अगर फादर होते तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि भी मेरे तो एक फादर ही है, दूसरा कोई नहीं है। नो, यू हैड नो ऑप्शन, बट नाउ तो यू सचमुच आपको अनुभव हुआ है कि इतने सारे लोग हैं आपके साथ जी ना, तो उससे उसके अंदर चेंज आ गया। जैसे वो सर्जन को भी जो बताया गया कि भी बचपन में तुम गरीब थे, बट नाउ सिनेरियो इज एग्जैक्टली अपोजिट। करेक्ट जी। अभी तो इसके कारण शायद बचपन में आपको हेल्प मिली होगी जी, बचपन में जो आपने वो रखा, तो उसके कारण मदद भी मिली कि आपने फालतू खर्चा नहीं किया होगा, है ना, कहीं इकोनॉमी की होगी और आप डॉक्टर बन गए। लेकिन अभी तो वो उल्टा आपके लिए एक बैरियर है कि वाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं कि क्यों खर्चा नहीं करते हो। करेक्ट, है ना। तो जब उनको वो लॉजिक आ गया कि नहीं नहीं, नाउ तो थिंग्स आर डिफरेंट, आई एम नॉट दैट एंड नाउ व्हाई आई शुड नॉट स्पेंड। करेक्ट। नो, इमीडिएटली ही स्टार्टेड लिविंग इन अ गुड वे, क्योंकि वो जो उसका न्यूक्लियस था वो खत्म हो गया। वो जो भाई था कि जो ट्रस्ट नहीं करता था, है ना, कि उसके दादा ने उसे फर्स्ट रैंक नहीं दी, और डेफिनेटली ही वाज फर्स्ट। करेक्ट। उसको भी लॉजिकली अच्छे से बताया कि देखो वो सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल थी जी, कि तभी दादा अगर तुमको फर्स्ट कहते तो उनके लिए बहुत बड़ा डिफेमेशन होता। करेक्ट। कि उन्होंने अपने पोते को ही दे दिया, है ना जी, और तुमको सेकंड तो दिया ही दिया। करेक्ट। तो तुम उनके पर्सपेक्टिव से देखो। जी, उसको ये भी समझाया कि जो तुम्हारी टैलेंट है कहीं कम नहीं हुई। करेक्ट। तुम तो टैलेंटेड ही हो और एक्टिविटीज में आगे बढ़े ही, अच्छे से पढ़े, सब कुछ हुआ ना। सिर्फ एक सिनेरियो ऐसा था, वो एक परिस्थिति ऐसी थी क्योंकि दादा कोई जज करना था, वो नहीं कर पाए। करेक्ट। नो, तो फिर आप उनकी परिस्थिति को भी समझो। जी, अधिकतर हम है ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू सिचुएशन को देखते हैं। जी, हमें औरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सिचुएशन को देखना चाहिए। करेक्ट। अगर हम औरों के पॉइंट ऑफ व्यू भी सिचुएशन को देखें तो लगेगा कि ये सही है। बिल्कुल ठीक। और वो चेंज हुआ, और उसको ये भी कहा कि देखो वो परिस्थिति डिफरेंट थी। आज आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हो,
वहां पर तो ट्रस्ट रखना जरूरी है। करेक्ट। एंड नो योर सीनियर्स आर गुड, दे आर सपोर्टिंग यू, तो उसमें ट्रस्ट आ गया। करेक्ट। वो बहन भी जो मैनिपुलेट करती थी, उसको भी जब ये रियलाइजेशन आया कि भाई मैनिपुलेट करती हूँ, उसको खुद भी कहा कि इससे डिसएडवांटेज क्या है। करेक्ट। उसने कहा मेरा मैं काम तो कर लेती हूँ लेकिन कहीं शायद मेरी कॉन्शियस बाइट करती है कि मैं गलत कर रही हूँ। हाँ, स्पिरिचुअली आई एम नॉट प्रोग्रेसिंग। करेक्ट। मैं जो लक्ष्य से यहाँ आई हूँ उसमें मुझे दिक्कत गलत हो रही है। सही बात। एंड देन नो, इवन इफ आई अचीव लिटिल लेस, अल्टीमेटली आई हैव, मैं तो यहाँ पर आध्यात्मिक विकास के लिए आई हूँ, तो फिर मुझे यह नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो तुरंत ही उसमें चेंज आ सकता है। तो एक छोटा सा परिवर्तन अगर हम लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सिर्फ सोचने की जरूरत है और उस रूट कॉज को ढूंढने की नहीं, जरूरत और लॉजिक देने की जरूरत है। और उस चीज को लॉजिक देने की हाँ, जरूरत और इमोशन से भी, कई बार लॉजिक भी काम नहीं करेगा। ओके। और भी एक टेक्निक है जिसको कहते हैं फायर टेक्निक। ओके। हाँ, FIRE, फायर। F का मतलब है फ्रीडम, ओके। I मतलब इंटरनलाइज, R मतलब रिपीट, और E का अर्थ है इमोशंस। ओके। तो ना उनके लिए कुछ स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर वो फ्रीडम से जोर से बोलते हैं, नहीं भागने को कहते हैं, और वो जोर से रिपीट करते। थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन वही बात अंदर में जाती है। ओके। वो रिपीट करते हैं, फिर थोड़े थक गए, सांस फूल गया तो उनको कहते हैं लेट जाओ, अच्छे से रिलैक्स करो, और फिर बार बार वो रिपीट कराते, बार बार रिपीट कराते। देन नो, जब अगर वो अनकॉन्शियस में चला गया तो देन नो टोटली पर्सन इज ट्रांसफॉर्म्ड। इट माइट टेक सम टाइम, जैसे कम से कम हमको 2 मास करना चाहिए। अच्छा। 2 मास अच्छे से करो तो मैंने देखा है कि जो सिजोफ्रेनिया के आदि पेशेंट्स होते हैं उसमें भी बेनिफिट हो जाता है। डॉक्टर साहब, इतनी सारी खूबसूरत बातें हमने सीखी, जिसमें सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि किस तरह से हम अपने रूट कॉज में जाकर के जाने कि क्यों स्ट्रेस हो रहा है। उस रूट में जब चले जाएंगे हम तो हम ऑटोमेटिकली उसका सोल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। दोस्तों, आज हमने क्या जाना, जब हम बात करते हैं स्ट्रेस की, स्ट्रेस का रूट कॉज ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस पल आप ये जान जाएं कि वो रूट कॉज है क्या, तो आप ऑटोमेटिकली महसूस करेंगे कि आपके अंदर अथाह एनर्जी आ गई है, और वो एनर्जी एक अवेकनिंग की तरह भी है। साथ ही साथ आप अपने खुद की बुराइयों की और अच्छाइयों की लिस्ट बनाइए, और फिर आप देखिए कि कौन सी चीज़ है जिस पे मुझे काम करने की ज़रूरत है, जिससे मैं और बेहतर मनुष्य बन सकता हूँ। तो जब आप इस लिस्ट को बनाएंगे, आप ऑटोमेटिकली, आपकी माइंड क्लियर होती जाएगी कि किस पार्ट पे आपको काम करना है और किस पार्ट में आप अच्छे हैं। और मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान।